पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। टाउन के इलाके में मौजूद है जहां पर हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार कायम किया गया था। यहां पर कुछ वाकया पेश आया है आतिशज़दगी का, और इस आग की लपेट में ये बताया जा रहा है तकरीबन 8 दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हो। हमें सबस बाग दिखाए गए, इस कौम को सबस बाग दिखाए गए। आज हम क्या रो रहे हैं कि आटा नहीं है हमारे पास। आज हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस गली में मोहल्ले में जाते हैं, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है गोश्त। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। एक बड़ा खतरनाक सा ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, जितनी तेजी से दहशतगर्दी के वाकयात जो है मुल्क में बढ़ रहे हैं। अगर देखें जो बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान का सूबा नमरोज है, वहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमें रोटी नहीं मिलती। हमेशा बात होती है 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त नहीं, रोटी के लिए आटा नहीं है। नहीं, मैं आज आटा खुद लेके आया हूँ मॉडल बाजार से 2800 रुपए का 15 किलो। तो एक के बाद एक चीजों पे महंगाई का और ज्यादा जो है बर्डन पड़ता हुआ पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, बिजली को लेकर के बात हो रही हो, या फिर आटे की बात हो। मेन यहाँ इस टॉपिक में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं आटे को लेकर के। जिस तरह से पाकिस्तान में इस समय आटे के दाम जो है वो इतने आसमान पूछ रहे हैं कि पूछने को नहीं पहुँच चुके हैं। तो ये हालत है। अब आप इसमें छोड़ दीजिए सब्जियों वगैरह को, गोश्त वगैरह को, सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने के इनके लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय इतना आटे को लेकर के मारा मारी है पाकिस्तान के अंदर। इतनी शदीद महंगाई में इतना आटे का दाम जो है वो बढ़ा दिया गया है कि पूछने को नहीं। अब लोग जो है वो चावल से भी काम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इस समय जितने भी खाने पीने की चीज़ है, जितना भी राशन का सामान है, हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब लोग जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत की बात करी जाए तो हुकूमत तो एक पे एक नए टैक्स पे टैक्स लगाती चली जा रही है। उसको तो कर्जा चुकाना है, वो कहीं ना कहीं से पैसे पाकिस्तान की आवाम से नोचती है हुकूमत, और जो कर्जे के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं वो वेकेशंस पे चले जाते हैं। पाकिस्तान की आवाम को तो यही लगता है और बताया भी यही जाता है कि कर्जा चुकाना है तो कुछ ना कुछ करके तो टैक्स लगाया जाएंगे हर एक चीज़ पे डेवलपमेंट के लिए। होता कुछ नहीं और आवाम जो है बेचारी इसमें पिस रही होती है। सामान सारा जल गया हुआ है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उसमें फल की दुकानें थी, इसके अलावा ग्रोसरी की दुकानें मौजूद थी। जिस वक्त आग लगी है उस वक्त यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत इस कदर थी कि आग बुझाई जो थी वो नहीं जा सकती थी। और इदारा शुमारियात की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कराची और लाड़काना में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा इस वक्त ख़रीद रहे हैं, जिसके बाद कराची में आटे का जो थैला है वो 3000 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये वही गंदम थी जिसकी जब सपोर्ट प्राइस हुकूमत की जानिब से निकाली गई थी तो वो भी किसानों को नहीं मिली थी और किसान सरापा एहतजाज थे। और आज आटा इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो चुका है तो बची हो। यहाँ पर आप ये लाइन से हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये 8 दुकानें हैं टोटल। इसमें कुछ दुकानें दूध की भी हैं, फलों की हैं और ग्रोसरी की दुकानें हैं। यहाँ पर वो आग लगती हमारे स्टोर तक आ गई। उसके बाद काफी नुकसान, स्टोर तो सारा जल गया, वो तो आप लोगों ने देख वाला स्टोर आपका? ये मेरा है। 3 दुकानें, 27, 28, 29 सब जल गया। कितना का सामान इसमें पड़ा हुआ था? यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। तकरीबन यहाँ पे 25-30 लाख रुपए का सामान था, रैक वगैरह के अलावा, जो मेरा सिर्फ ग्रोसरी का सामान था। तो इसका नुकसान अब कौन अदा करेगा? इसका नुकसान कौन अदा करेगा? ये अब आप बताएं ना, क्या हेल्प होगी हमारी? ये आप हमारी आवाज पहुंचाए गवर्नमेंट तक। इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं बचा। इंसान जो है भूखे मर रहे हैं। आटा तकरीबन 150 रुपए के लगभग हो चुका है, जो कि 2100 रुपए का थैला बिक रहा है बाजार में 15 किलो वाला, जो कि आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले 1600-1700 का बिक रहा था। हुकूमत को चाहिए कि खुदा का खौफ करें। 150 रुपए किलो आटा कोई नहीं खा सकता। आटा जो वो इतना महंगा 2100 रुपए का थैला, 150 रुपए किलो। किस पा की लिए की खाइए की ना खाइए? हुकूमत का काम जो खत्म हो गया। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, किहड़ी चीज सस्ती है ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ये लथे महंगा होता है। ट्रंप जरा सुता उठता तो पेट्रोल इतने महंगा होता है। वो सारे नाल तेज होने रही है जिवें पता नहीं की होता है। हम तो वो आदमी है कि सुने हमसे कर्जा भी मांग लिया किसी ने, उधारा पैसे उधारे मांग लिए। सुना है, सोशल मीडिया पे जरा था, मुझे पता नहीं है।
तो मुझे समझ ही नहीं आती। किसी ने वापस ना मांग ली और राणा साहब ये वापस हर को किन्ने किन्ने मंगना को वापस भी नहीं मंगते, कहते मुकर गए तो सी की बिगाड़ लांगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। एक बड़ा खतरनाक सा ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, जितनी तेजी से दहशतगर्दी के वाकयात जो है मुल्क में बढ़ रहे हैं। सानिया कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एनी शाहिद के मुताबिक धमाके के बाद हर तरफ जख्मी थे, किसी का बाजू नहीं था, किसी की टांग नहीं थी। अच्छा मैंने वो टाउन के इलाके में मौजूद है जहां पर हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार कायम किया गया था। यहाँ पर कुछ देर कबल अफसोसनाक वाकया पेश आया है आतिश जदगी का, और इस आग की लपेट में ये बताया जा रहा है तकरीबन 8 दुकानें हैं जो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। बाद में ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। इस्लामाबाद के ऊपर बुजदिलों ने हमला किया। पावर सेक्टर है उनके कंट्री के अंदर, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए। अलीना बहुत आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी भी करियाना की स्टॉल है ये साथ वाला। तो ये बताइएगा रेस्क्यू का अमला कब पहुंचा, कब आपने इतला दी? इतला तो फौरन ही देख रहे, यहाँ पे इतला तो फौरन ही मिल गई थी उनको, लेकिन वो लेट आए हैं। अगर वो जल्दी आ जाते इतना नुकसान ना होता। तो आपने अपने तौर पे बुझाने की कोशिश की? हमने पूरा यहाँ पे बाजार का अमला और हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अमले ने भी यहाँ पे अपना जान की परवाह किए बगैर पूरी कोशिश की है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं इन, अगर आप स्टैट्स देखें, अगर देखें जो बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान का सूबा नमरोज है, वहां से वहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां जो सफारत खाने हैं, जो कौंसल खाने बने हुए हैं भारत के, वो कौंसल खाने सफारत खाने नहीं है, वो ट्रेनिंग सेंटर है, दहशत गर्दी के वो जो है वो अड्डे हैं। इसके बाद जो बुलानों के निशाने पे है, और सिर्फ जो स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट है भारत की, वो BLA और TTP तक महदूद नहीं रही है। और जिस तरह के अभी सामने आया है, दाइश के साथ भी जो है उनके ताने बाने बड़े गहरे हैं, और उसके 2 सबूत हैं। पिछले साल के अंदर पाकिस्तान फतह कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। यानी अगर वो इजाज़त दे देते बड़े मौलवी साहब, तो इस वक्त पाकिस्तान के जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है, वहाँ तालिबान का परचम लहरा रहा होता। अब साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से सूरत-ए-हाल सामने आ रहे हैं कि एक के बाद एक करके हर एक चीज में महंगाई पे महंगाई, शदीद महंगाई। अब मेडिकल स्टोर्स की बात छोड़ दीजिए, दवाइयों की बात छोड़ दीजिए, सैलाब की बात छोड़ दीजिए, और पानी की बात छोड़ दीजिए, ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात, लेकिन आम वक्त की एक रोज की रोटी, वो खाना इनके लिए काफी ज्यादा अब जो है मुश्किल हो गया है। वजह सिर्फ यही है, आटे के दाम जो है आपने देखे कितने महंगे हो चुके हैं। जिस तरह से आपने पूरी वीडियो में देखा किस तरह से आटे के दाम जो है वो इतने महंगे हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया होगा इन पाकिस्तानियों के लिए। और गोश्त की बात तो आप छोड़ ही दे, इसमें जब आटा ही इतना महंगा है तो अब गोश्त के दाम तो अभी कुछ सामने नहीं आए हैं, तो इनका क्या हाल होगा। हालात इतने इनके खराब हो गए हैं कि अब पूछने को नहीं। अब इतनी ज़्यादा जो है शदीद महंगाई में पाकिस्तान की आवाम जो है वो हुकूमत से सिर्फ अपील ही कर पा रही है कि जो दाम है उनको कम करा जाए और उन पे थोड़ा सा रिलीफ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को इस चीज़ से एक भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसके मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में शदीद महंगाई है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर कोई उसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि कैसे जो है दाम इतने हाई जा रहे हो और उसको कहाँ से कैसे करके ठीक किया जा सकता है उसकी खुद की आवाम के लिए। लेकिन ये सब करने की बजाय पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग हैं वो एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं कि इस पे हमला तो हम पे हमला माना जाएगा। ये सब चीज़ों से अगर हट कर ये अपने मुल्क में थोड़ा सा वक्त या समय दे दे तो शायद मुल्क की जो कगार है इस समय वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। वहीं पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन तो साफ तौर पे यही आता है कि हुकूमत ही ऐसी है तो अब हम क्या करें। पाकिस्तान में पैदा हो गए हम, यही सबसे बड़ी जो है वो हमारी गलती है, हम सिर्फ अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं। ऐसा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन सामने आता है हर दफ़ा। इस दफ़ा भी ऐसे ही आया जैसा कि आपने वीडियो में देखा। लेकिन अब हुकूमत को जम के गालियां भी पड़ रही हैं, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो हाल है, जो आटे को लेकर कितनी मारा मारी है वो पूछने को रही है। और पाकिस्तान की आवाम का तो साफ कहना है इससे अच्छा तो हम बेहतर है कि हिंदुस्तान में पैदा होते, कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी रहे होते। अब पाकिस्तान की पब्लिक के द्वारा ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई इन पाकिस्तान के हुकूमत के लिए। और
अभी भी इन्होंने कोई ऐसे एक्शन जो है वो मुल्क के लिए नहीं उठाए, तो फिर तो आगे 5, 6, 7, 8 साल जो है मुश्किल से पाकिस्तान चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।